दिल्ली में कल शाम को जो हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था वो केजरीवाल की गिरफ्तारी से खत्म हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री अब कौन होगा। उससे भी पहले क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? इस सवाल को समझने के लिए हाल ही में झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखा जा सकता है। झारखंड में दिल्ली ही जैसा मामला सामने आया था। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के हाल ही में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद दिल्ली में भी संशय बढ़ गया है, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर अभी तक कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है। कानून के अनुसार मुख्यमंत्री को सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में छूट मिली हुई है, लेकिन आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल एकमात्र पदधारक हैं जिनको अपना कार्यकाल समाप्त होने तक आपराधिक कार्रवाई में तारीख से छूट मिल जाती है। संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अपने पद पर रहते समय किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लोकसभा सदस्यों को नहीं मिली हुई है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 135 के तहत मुख्यमंत्री या विधान परिषद के सदस्य को सिविल मामलों में छूट दी गई है, लेकिन आपराधिक मामलों में ऐसा नहीं है। हालांकि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी होती है। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। कानून के अनुसार किसी भी मुख्यमंत्री को केवल तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब वो किसी मामले में दोषी हो, लेकिन केजरीवाल किसी भी मामले में दोषी नहीं है, सिर्फ उन पर आरोप लग रहे हैं। सिर्फ दो स्थितियों में ही पद से हट सकते हैं मुख्यमंत्री: विधानसभा में समर्थन नहीं होना या फिर सत्ता में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाना। इससे पहले कौन कौन गिरफ्तार हो चुका है? चारा घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद ही लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराई गई थी, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि मामले की जांच जब तक चली थी वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रही थी। ऐसा ही मामला साल 2011 में कर्नाटक के सामने आया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा को अवैध खनन मामले को लेकर लोकायुक्त की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और कुछ वक्त बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम पर तमाम राजनीतिक लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। यह बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी
कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था। एक के बाद दूसरा व्यक्ति शराब घोटाले में जेल में गया और उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले 1 साल से जेल में है। इनके सांसद संजय सिंह जेल में है। पूर्व सांसद कविता राव। और इसके साथ साथ जब 9 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया तब वो शामिल क्यों नहीं हुए? क्यों जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं किया? मनी ट्रेल भी है, कैसे पॉलिसी बदली गई उसका भी, किसने किससे बात करवाई, सीएम का इसमें क्या रोल था, उप मुख्यमंत्री का क्या रोल था। शराब घोटाले में ये सब नंगे हैं, सब ने एक तरह से मिलजुल कर एक बड़ा शराब घोटाला किया है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार में जब जांच का सामना करना पड़ता है तब दूर भागते हैं। ये दिखाता है इनका असली चेहरा। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल से, अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई।